नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, साथ ही साथ किस तरह से आपको सब्सिडी मिलेगा, किस पे आपको सब्सिडी मिलेगा, पात्रता क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना में देखेंगे बिहार प्रखंड परिवहन योजना का जो है लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सभी जानकारी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत आपको जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है अगर आप बस खरीदते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका प्रखंड गाँव होता है वहाँ से आप ज़िले के लिए अपना जो है बस को चलाएंगे भाड़े पे। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके ग्राम से, आपके प्रखंड से ज़िले तक जाना चाहते हैं, तो आपको ले जाना होगा। ठीक है, एज जिस तरह से बस खरीद के चलाते हैं एक तरह से बिजनेस के तौर पे, उस तरह से आपको चलानी होगी। और अगर आप इस योजना के तहत चयनित होते हैं, बस खरीदते हैं, तो आपको जो है 5 लाख रुपया सरकार देगी सब्सिडी के रूप में। ठीक है, इसका जो आवेदन है ना 1 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। 25 अगस्त तक अपना जो आवेदन है उसको आप कर सकते हैं। बाकी हम पात्रता के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई पात्रता होती नहीं है। आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। बाकी आप जो है कम से कम 10वीं पास किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जिस भी प्रखंड के से आप आते हैं उसी प्रखंड के लिए आप आवेदन करेंगे, दूसरे किसी प्रखंड के लिए आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो है बस होता है, देख सकते हैं कि खरीदना होता है। मिनी बस हो गया या फिर उससे भी बड़ी बस आप खरीद सकते हैं और लोगों को अपने ग्राम से, अपने प्रखंड से ज़िले तक और ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा देंगे। उसमें आपको सरकार यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी यहाँ पे दे रही है। इसमें आवेदन जो है सभी कैटेगरी के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। आप BC हैं, SC ST हैं, जनरल हैं, सभी लोग का जो है चयन होता है। उसके लिए हम बात करेंगे कि इनका जो है किन कैटेगरी से जो है कितना सिलेक्शन होता है। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, आपके पास निवास होनी चाहिए और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लाकर आपको जो है आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए यहीं पे एक लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी फ़ोन नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड चूज करना होगा। पासवर्ड एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं कि आपका जो है पासवर्ड क्या होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे। जैसे कि जो भी आपका नेम है ना वो फर्स्ट में कैपिटल लिखिएगा और उसके बाद एक डायरेक्ट लगाकर 1 2 3 4 5 जो भी आपका फेवरेट नंबर है उसको आप डाल सकते हैं। उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे री इंटर पासवर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी है उसको यहाँ पे डालेंगे। हालांकि मेल आईडी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल आईडी भरना ज़रूरी है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है और यहाँ पे एक रजिस्टर का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। लॉगिन करने के लिए जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो आपका यूज़र नेम है, तो यहाँ पे लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर यहाँ वाला लॉगिन का बटन काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी लॉगिन का बटन है जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र नेम में जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था, मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी अभी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का जो प्रथम नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है वो यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है रमेश कुमार पंडित, तो यहाँ पे फर्स्ट में रमेश लिखेंगे, मिडिल में कुमार लिखेंगे, लास्ट में पंडित लिखेंगे। अगर रमेश पंडित है तो रमेश फर्स्ट में लिखेंगे, मिडिल में छोड़कर लास्ट में पंडित लिखेंगे। तो इस तरह से जो है अपना नाम को लिखना है।
फिर यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है किन का जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे डॉटर ऑफ का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की फॉर्म फिल कर रही है तो अपने पिता का नाम देना चाहती है तो डॉटर ऑफ करके दे सकती है। अगर कोई जेंट्स फॉर्म को फिलअप कर रहा है अपने पिता का नाम देना चाहता है तो सन अप करके यहाँ पे दे सकता है। अगर कोई महिला शादीशुदा महिला फॉर्म भर रही है तो वाइफ अप करके जो है अपना पति का नाम यहाँ पे दे सकती है। तो मैं यहाँ पे सन अप, जैसे कि मान लीजिए आदमी का मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो उनके मैं फादर का नेम यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है कि आपका विलेज, थाना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉक का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो है पंचायत का सिलेक्शन आपको कर लेना है कि आप जो है कौन से पंचायत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पिन कोड लिखना है। उसके बाद अपना जो भी जेंडर है वो बताना है कि महिला है कि पुरुष है। दोनों लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो बताएंगे। तो यहाँ पे एसी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ठीक है, माइनॉरिटी भी फॉर्म को भर सकते हैं और जनरल कोई है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है कैलेंडर के माध्यम से। जैसे कि सबसे पहले आपको जो है अपना सन बताना है, तो आप यहाँ से सन को चूज कर सकते हैं जब भी आपका जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे मंथ और डे बताएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे उम्र आपका काउंट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे व्हीकल टाइप में आपको जो है बस ही देखने को मिलेगा, यानी कि आप जो है बस के लिए आवेदन कर रहे हैं। जब आपका जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आपको जो है बस खरीदनी होगी और बस खरीदने के बाद उस पर 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी जो है सरकार यहाँ पे आपको देगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि यदि आप अपना डीएल नंबर ठीक करना चाहते हैं तो क्लिक करें। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में डीएल नंबर में कुछ गलती आप इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, गलत डाला जाता है, तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो भी डीएल नंबर दिया हुआ है वो पूरी तरह से सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको टिक मत करिएगा। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे डाल देनी है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि कम से कम जो है मैट्रिक पास यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की जानकारी देने के लिए आप यहाँ पे टिक करके मैट्रिकुलेशन की जानकारी दे सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट का भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक का देना है, ठीक है, तो कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, फिर उसका परसेंटेज क्या है वो आप बता देंगे। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का देना चाहते हैं तो इसको भी टिक करके बता सकते हैं कि आपने जो इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से किया हुआ है उसका परसेंटेज क्या है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी यहाँ बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किया हुआ है उसका परसेंटेज क्या है। पीजी किए हुए हैं तो भी बता सकते हैं। अगर कोई नॉन मैट्रिक की जानकारी देना चाहता है तो भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कम से कम तो मैट्रिक पास यहाँ पे बोला ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, जिसकी जानकारी आपको भरना है उसको टिक करना है, जिसको नहीं भरना है उसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यदि सुयोग्य श्रेणी में एक से अधिक आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए आपके कुछ दोस्त हैं या फिर आपके कुछ ग्रुप हैं जो कि ग्रुप बनाकर आप जो है इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि बस खरीदने में कहीं ना कहीं मिनी बस में पैसा लगता है। मान लीजिए जो भी मिनी बस होती है 15-20 लाख के समथिंग आई थिंक हो सकता है कितना पड़े, तो संभव नहीं होता है कि सिंगल हम उसको खरीद पाएँ, क्योंकि खरीदने के बाद ही आपको सब्सिडी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे बस ही दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। बस आपको खरीदनी पड़ती है, उसके बाद ही सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो आप चाहते हैं कि हम ग्रुप बनाकर, मतलब कि ज्वाइंट में कुछ लोगों को हम ग्रुप बनाकर और यहाँ पे आवेदन करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या सभी आवेदक ईबीसी यानी कि जो भी अपने कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है उस कैटेगरी से आते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो फिर यहाँ पे आपको सूचना मिलेगा कि संयुक्त रूप से आवेदन करने हेतु सभी आवेदकों को एक ही श्रेणी और एक ही प्रखंड की निवासी होना अनिवार्य है। तो जो भी लोग आपके साथ आवेदन करेंगे ग्रुप में वो आपके ही जाति से यानी कि कैटेगरी से आनी चाहिए, तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। क्या सभी आवेदक 139 प्रखंड के ही हैं,
यानी कि जो भी आपने प्रखंड का सिलेक्शन किया हुआ है, मेरे कंडीशन में हमने 139वां प्रखंड का जो है सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि हमारा प्रखंड है, तो उसी प्रखंड के हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद जो भी आपके साथ के लोग हैं जो कि मिलकर आवेदन कर रहे हैं, उनकी नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो किनके लिए हैं, जो कि ज्वाइंट में ग्रुप बनाकर जो आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका इस प्रकार का कोई ये नहीं है, आप सिंगल ही आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना होगा। और जो भी आपका जानकारी है ना, वो सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की इसमें बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना है, जो कि PDF और JPG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। 400 KB से कम आपका जो है फाइल साइज होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो एड्रेस प्रूफ है, निवास का प्रमाण है, उसको आपको अपलोड करना होगा। इसमें आप देखेंगे तो वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 3 डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है और उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करिएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी प्रूफ यानी कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, तो जाति प्रमाण पत्रों को भी आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र में देखेंगे तो आपको जो है 3-4 डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके इसको भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको अपलोड करना होगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपने दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी है, जैसे कि मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको भी आपको अपलोड करना है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जानकारी दिए हुए हैं 10वीं का, तो आप यहाँ पे अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना होगा। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। इसमें होगा क्या कि जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके प्रखंड से कुछ लोग आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप इच्छुक हैं क्या, वाकई में आप जो है इस योजना के तहत बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको जो है बस खरीदनी होगी। जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हैं, जिस भी डीलर से खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, या फिर आपका जो नंबर है ना, जो भी आपके आसपास में किसी भी कंपनी का बस डीलर होते हैं, एजेंसी होते हैं, उनको भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। वो लोग आपको कॉल करते हैं कि आपने इस योजना के तहत फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, तो क्या आप बस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस में आइए। वहाँ पे जाना होता है, बस का डील होता है, फिर आपको बस खरीदनी होती है और उसके बाद उसका जो भी जानकारी होता है फिर आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपको 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे पूरा जो है डेट दिया गया है कि कब आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी प्रखंड और कोटिवार आवेदनों के आधार पे वरीयता का जो सूची का निर्माण है वो 27 अगस्त को होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुक को चयन पत्र का तमिला कराना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो भी आप बस क्रय करेंगे, जैसे कि मान लीजिए बस खरीदेंगे, उसकी जो भी जानकारी है, ठीक है, वो जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में आपको जमा करना होगा, फिर आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा। तो इस तरह से पूरी जो है ये प्रक्रिया चलता है। और आवेदन जैसे ही आप देते हैं, जैसे कि जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में, तो फिर 7 दिनों के अंदर आपका जो सब्सिडी है ना वो आपके खाते में सेंड कर दी जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जो है कौन लोग आवेदन करेंगे, किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।